हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कोई भी लिक्विड है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर है वो कितना होता है। तो इसमें हम मेनली दो तरह के केसेस है वो स्टडी करने वाले हैं कि एक तो हाइट के साथ हमारा जो लिक्विड है उसमें प्रेशर है उसमें क्या वेरिएशन आ जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो केस रहेगा उसमें हम डिफरेंट हाइट्स देखेंगे, यानी कि जो साइड वन है उस साइड के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, और एच हाइट नीचे जाने के बाद में जो साइड बी है या सेकंड जो साइड है उसके ऊपर प्रेशर क्या लगता है, यानी कि प्रेशर में कितना वेरिएशन आ रहा है। सेकंड जो केस रहेगा उसमें हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो हमारी साइड है उनके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, यानी कि अगर इधर वाली साइड अगर प्रेशर P1 लग रहा है और इधर वाली साइड जो प्रेशर P2 लग रहा है, तो P1 एंड P2 के अंदर क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक है। तो वन बाय वन दोनों को ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसी भी लिक्विड के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो कितना होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक जार है जिसके अंदर किसी एच गहराई के ऊपर कोई भी एक एरिया एलिमेंट है जिसको हम डीएस से डिनोट करते हैं। इस एरिया एलिमेंट के ऊपर हमारी इस लिक्विड की वजह से कोई एक एफ फोर्स लग रहा है। तो इस एफ फोर्स की वजह से कितना प्रेशर लगेगा। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स उसके बराबर। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर जो हम एरिया ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा है साइज में, इसलिए हम इसको लिमिट डेल्टा एस डेंस टू जीरो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा। इसकी यूनिट हमारी आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप क्या बोलते हो, पास्कल बोलते हो, पास्कल। ठीक है। दोनों को ही याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक लिक्विड है जिसकी मास डेंसिटी हमें दे रखी है रो। इस लिक्विड के अंदर हम कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट मानते हैं जिसकी जो बोथ साइड है उसका जो सरफेस एरिया है वो हमें दे रखा है ए सरफेस एरिया, और इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है एच। तो दोस्तों, इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा ही। तो मान लेते हैं इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है F1, जबकि जो नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F2। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। तो मान लेते हैं प्रेशर लग रहा है P1, और नीचे वाली जो सरफेस है उस पर लग रहा है प्रेशर P2। तो जरा बताइए इस P1 और P2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स बाय एरिया। इसी प्रकार से P2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स बाय एरिया की, है ना। क्या यहाँ पर सिर्फ इतने ही फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो दोस्तों, हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है कुछ लिक्विड है उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर भी होगा होगा ना। तो ये भी लिक्विड से ही भरा हुआ है। तो जब इसमें लिक्विड भरा है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी एक वेट होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। तो मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो लिक्विड है उसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं इसकी हाइट है वो है h के बराबर, इसका जो एरिया है वो है a के बराबर, तो इसका जो मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो ए एच। और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि mg फोर्स इतना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अब जरा मुझे बताइए इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर नेट कितना फोर्स लगेगा। तो आप कहेंगे भाई F1 फोर्स है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो F2 फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो mg लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी। तो देखिए, F2 है वो ऊपर की तरफ लग रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लगाऊंगा। हमारा जो mg और F1 है वो नीचे की तरफ लग रहा है तो मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट का कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, यानी कि ये इक्वल्स टू जीरो के बराबर आ जाएगा। तो अपना ओवरऑल क्या आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg के बराबर आ जाएगा। अब जरा F1 और F2 की वैल्यू रखिए। F1 है वो किसके बराबर है, ए P1 के बराबर, और अपना F2 है वो किसके बराबर है, ए P2 के बराबर। तो यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू रखने पर क्या आया हमारे पास, ए P2 इक्वल्स टू ए P1 प्लस mg की भी वैल्यू रख दीजिए, रो ए एच जी के बराबर। बोथ साइड जो कटता है उसको काट देते हैं तो ए से ए बोथ साइड कॉमन अगर कट जाएगा तो हमारे पास में P2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच के बराबर। ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए P2 माइनस P1 ये किसके बराबर आ जाएगा, रो जी एच के बराबर।
तो यहाँ पर P2 माइनस P1 है वो क्या शो कर रहा है, जो ऊपर वाली जो सरफेस है और जो नीचे वाली जो सरफेस है उन दोनों के बीच में जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हमें बता रहा है, जिसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर आ जाएगा, रो जी एच के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों ही फॉर्मूले को हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ और आपने नोटिस की यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो P2 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है P1 के कंपैरिजन के अंदर, है ना? इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि कोई भी एक वॉल्यूम एलिमेंट हम जब ले रहे हैं तो उस पे जो नीचे वाली जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। यानी कि जैसे-जैसे हम किसी लिक्विड के अंदर गहराई में चले जाएँगे वैसे-वैसे प्रेशर है यानी कि जो दाब है वो बढ़ता चला जाएगा। हम कहेंगे कि गहराई में जाने पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी लिक्विड है जिसका जो मास डेंसिटी है वो हमें रो दे रखा है। इस लिक्विड के अंदर किसी सेम हाइट के ऊपर हम कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी जो हाइट है हमारे पास में दे रखी है h और उसकी जो बोथ साइड है उसका जो सरफेस एरिया है वो हमें दे रखा है a। दोस्तों इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं लेफ्ट साइड के अंदर F1 फोर्स लग रहा है, जबकि हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे नहीं लग रहा, क्योंकि mg फोर्स है वो तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ F1 और F2 फोर्स ही वर्क करेंगे। दोस्तों इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो बोथ साइड है वो प्रेशर किसके बराबर होगा? मान लेते हैं इस साइड P1 है, इस साइड है अपना P2। तो P1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? हमारा जो F1 अपॉन ए के बराबर। तो ये वैल्यू बराबर आ गई अपना F1 इक्वल्स टू ए P1। इसी प्रकार से हमारा जो P2 है वो किसके बराबर होगा? F2 अपॉन ए के बराबर। तो F2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए P2 के बराबर। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ मुझे, क्या यहाँ F1 और F2 की वैल्यू अलग-अलग होगी? नहीं होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए समान हाइट के ऊपर जो हमारा जो लिक्विड है उसकी वजह से जो लगने वाला जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में F1 और F2 की वैल्यू इक्वल रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? P1 इक्वल्स टू P2। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में आ गया है कि इक्वल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी वजह से जो लगने वाला जो प्रेशर है वो हमेशा समान रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे निकल कर आए हैं कि हमारा कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट है अगर किसी लिक्विड में रखा है तो उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक तो हमारा लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक लगेगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम हाइट होने की वजह से जितना फोर्स इधर वाली तरफ से लगेगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इधर वाली तरफ से लगेगा। यानी कि आप क्या कहोगे? F1 इक्वल्स टू F2 कहोगे और उसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। यानी कि जितना प्रेशर लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही प्रेशर हमारा राइट साइड से लगेगा। इसके अलावा एक फोर्स यहाँ लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर ऊपर वाली तरफ से हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो है P1 और नीचे वाली तरफ से अगर लग रहा है प्रेशर P2। ठीक है, और इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर अगर मास इसका है m, ठीक है, तो यहाँ पर P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा या इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? तो ये डेल्टा P है वो बराबर आ जाएगा अपना रो जी एच के बराबर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों को ही हमें याद रखना है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे नीट और आईआईटी में पहले से पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।